तो और भाइयों कैसे हो? आई होप सब ठीक ही होंगे अभी। तो ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये इसलिए बना रहा हूँ मैं, जो अभी 2-3 महीने के अंदर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ब्लॉग डालूँगा, ये डालूँगा, हैं। तो वो इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा था क्योंकि अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा था, ठीक है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था मैं, करीब 2-2.5 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद 1 तारीख को मेरी परीक्षा थी, बिहार पटना में मेरा सेंटर पड़ा था और वहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। बहुत पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी, मैंने वीडियो भी डाली है 1-2 पढ़ाई करते हुए भी, शॉर्ट वीडियो। और जब मैं वहाँ पे पेपर देने के लिए गया, पहले तो यहाँ से ट्रेन से निकला था और जब वहाँ पे पेपर देने के लिए पहुँचा मैं, तो 1 दिन पहले गया था मैं, तो वहाँ पे मैंने रूम भी लिया, 1 दिन बिताया। उस दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा कि इससे कुछ ना आ जाए, कहीं यहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना आ जाए क्वेश्चन, मतलब कोई सा भी पढ़ाई का हिस्सा नहीं छोड़ा, हर चीज़ को पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए। तो पढ़ते पढ़ते रात के करीब 2-2:30 बज चुके थे। उसके बाद अब इंसान कब तक पढ़ेगा, फिर सो गया मैं। फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे के टाइम पे मेरी परीक्षा थी, 1 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। तो 1 बजे रिपोर्टिंग कर जब मैं गया, पटना रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे ही एक रामकृष्णा द्वारका करके कॉलेज था, वो मेरा कॉलेज था जहाँ मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, वहाँ मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो जब मैं अंदर गया था तो चेकिंग भी ठीक थी, लेकिन जो कॉलेज था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर वर बन रहा हो, ऐसा कॉलेज था। मतलब अजीब ही बिल्कुल ना, मतलब वहाँ सुविधा कुछ भी ना, बैग रखने की सुविधा, बैग अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे, बेल्ट भी खुलवा रहे थे। और उसके बाद फ़ोन मतलब फ़ोन तो चलो ठीक है, लेकिन बेल्ट भी खुलवा रहे थे। और उसके बाद बैग ऐसे कहीं भी रख दो और उसे कोई भी ले आ सकता है, कोई मतलब कोई ख़ास सुविधा नहीं। लेकिन अगर तुम पेपर देने गए हो तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा ये। अब ये तो है नहीं कि वो तुम्हें बैग रखने नहीं देंगे तो तुम पेपर दोगे नहीं, तो पेपर तो तुम्हें देना है। फिर उसके बाद मतलब देखिए मैंने जब देखा कि सुरक्षा तो बहुत अच्छी थी। अभी जो ट्विस्ट है वो आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं परीक्षा देने गया तो करीब 1 घंटा मैंने रूम में ही, जहाँ मेरी क्लास थी, तो उसी के अंदर मैंने वेट किया। जब मतलब टीचर आए 2 बजे के टाइम पे, फिर उन्होंने OMR सीट पूरी भरवाई और सारी चीज़ें देखी जा रही थी, कोई नकल ना करे कोई किसी को। और सारे के सबके पेपर अलग अलग थे, जो मेरे बगल में बैठा था, जो आगे बैठा था, जो पीछे बैठा था, सबके पेपर ऑल अबाउट सबके पेपर अलग थे, ठीक है। तो उसके बाद भी जब सबने पेपर करा, सबने पेपर स्टार्ट कर दिया, पेपर खुलते ही पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ये है, जो इंसान पढ़ के जाता है, देखो जो इंसान पढ़ के जाएगा ना, तो वो खाली ये तो है नहीं कि 100 नंबर का पेपर आया तो वो सारा ही कर देगा, ऐसा तो है नहीं कि उसे सारी चीज़ें आती हो। ऐसा है आती होंगी, लेकिन कंफर्म 1-2 गलत हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए, कम से कम मैं 70 से 80 नंबर का मैं क्वेश्चन सही करके आया था, क्योंकि बाद में जब मैंने चेक करा था तो मेरा इतना स्कोर था, ठीक है। उसके बाद जब मैं पेपर देके 5 बजे के टाइम पे बाहर आया, 5:10-15 पे जब मैं बाहर आया, जब मैंने कुछ खाया पिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं मतलब ट्रेन, मतलब अब मेरे को कहीं रुकने की जगह तो थी नहीं वहाँ पे, तो मैं जब मैं पटना स्टेशन पे गया, ठीक है, वहाँ पे जाके काफ़ी बच्चे थे, मतलब काफ़ी लोग थे जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आए थे। वो दिल्ली से आए थे, मैं भी दिल्ली से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई यूपी से आया था। सबसे ज़्यादा राजस्थान से थे, उससे कम यूपी से थे और सबसे कम दिल्ली से थे। दिल्ली वाले मुझे काफ़ी लोग मिल गए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में जब बैठे, जब मैंने 1-2 को बताया कि भाई मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ ऐसे करके, उस टाइम भी मतलब मुझे पता नहीं चला। उस टाइम भी जब मुझे पता नहीं चला तो क्या हुआ, जब शाम के टाइम जब हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि भाई जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उनकी लाइव क्लास आ रही थी, ठीक है।
सारे बच्चे बोलने कि जो पेपर भाई तुम करके आए हो पेपर तो लीक हो गया। तो पहले 1 घंटे पहले लीक हो गया, मतलब 1 घंटे पहले हो गया लीक। और लोग पर्ची बना के जो पेपर थे उनने वो भाई वो पास हो चुके हैं और हम पेपर तो लीक हो गया। पेपर लीक हो गया मेरे को शाम को करीब 7 बजे, जब मैं ट्रेन के लिए गया था ना, दिल्ली से जाने मतलब पटना से दिल्ली आने के लिए ट्रेन के लिए गया था। तब मुझे पता लगा कि पेपर लीक हो गया, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। तब उसके बाद फिर मैं अपने लोगों से पूछा, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोला, वहाँ पे लाइव क्लास में आ रहा था कि पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिल दुखा एकदम। मैंने कहा यार इतनी मेहनत हम लोगों ने करी, बहन चो पेपर लीक हो गया है, बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब दुख होगा तो होगा। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन में भी स्लीपर ट्रेन में भी ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहाँ पे कोई भी मतलब एक के ऊपर एक बैठा हुआ, कोई सीट नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ हैं, कोई कुछ नहीं। टिकट बुक करने के बावजूद भी ऐसी संभावना, मतलब ये भी बहुत ख़राब चीज़ है वैसे देखा जाए तो कोई बात नहीं। हम जैसे करके मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं पूरी रात इसलिए नहीं सोया क्योंकि सोने की जगह ही नहीं थी और खाली बैठने की जगह थी, तो इंसान बैठ सकता था बस। तो मैं सोया नहीं। बहुत 3-4 लोग थे, काफ़ी अच्छा माहौल भी बनाया हुआ था। हमने ट्रेन में बातचीत करते हुए आ रहे थे, सबकी हालचाल जान रहे थे। तो एक लड़का था, मैंने उससे बोला कि भाई मैं एग्ज़ाम बिहार पुलिस का दे के आया हूँ। कह रहा बिहार पुलिस का भाई मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो बढ़िया गया होगा। तो वो मुझसे कह रहा ये ट्रस्ट वही है, सुन लेना। तो वो कह रहा कि भाई अच्छा तो एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैंने कहा भाई एग्ज़ाम दे के आया। कह रहा कैसा गया तुम्हारा पेपर। मैंने कहा भाई सही गया मेरा पेपर। तो उसके बाद कह रहा अच्छा यही क्वेश्चन देगा। उसने फ़ोन में पर्ची, जैसे पर्ची में लिखे नहीं होते कि का ये है, बी का ये, मतलब पहले का क्वेश्चन का है, खा का ये है, बी का ये है, 4 क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ऐसे करके उसमें सारे लिखा हुआ था 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें जब मैंने चेक करा मेरे तो होश ही उड़ गया भाई, मेरा होश उड़ गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। वो बंदा मुझसे बोल रहा भाई 1 बजे ही पेपर लीक हो गया था और मैंने इसे पेपर को मंगवाया है। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बार फ़ोटो खींच लेने दो ताकि मैं मतलब अपने जो मैंने ठीक किया है उसको मैं चेक कर लूँ कि मेरा स्कोर एक्चुअल हो कितना रहा है। तो उसने कहा भाई फ़ोटो नहीं खींचने दूंगा, तुम देख लो बस 2 मिनट। तो मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन मेरे ठीक थे लेकिन कुछ गलत भी थे। मैंने देखा कि कुछ चीज़ें मैंने गलत भी दी थी, तो उसमें मेरे को अफसोस हो रहा था कि यार मैं इतनी आसान चीज़ कैसे गलत करके आ गया ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले दे के अपना हो जाएगा। अगर कोई ज़्यादा धांधली वगैरह नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है 10-5%, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना हो जाएगा। इतनी मेहनत से गए, बिहार गए और फिर पढ़ाई भी करी। फिर मैं जॉब भी करता हूँ, वहाँ से छुट्टियाँ भी ली मैंने हैं, छुट्टियों को ही पैसे कटते हैं। और उसके बाद में जाना आना बहुत दिक्कत होती है जाने आने में। ऐसी बात नहीं, पटना बहुत दूर है भाई, 1000 किलोमीटर का रास्ता है भाई। हाँ और ट्रेन में तुम व्यवस्था जानते हो कैसी है। फिर उस बंदे ने ये जब मुझे दिखाया ना, तो मेरे आसपास के लोग बोल रहे कि भाई तू पेपर मत देख, मतलब जो उसने फ़ोन में मुझे दिखाया ज़्यादा देर तक मत देख, तेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा। फिर भाई वो मुझसे बोल रहा कि भाई जब भी बिहार में कोई भी पेपर होता है तो अदर स्टेट से जो भी फिल करता है तो उसके खाली बहुत कम चांस होते हैं, 5% चांस होते हैं कि वो बच्चा लगेगा। ज़्यादा पेपर लीक होता है और बिहार में ही कहीं आरा, कहीं छपरा, कहीं ऐसे ज़िलों के जो बच्चे होते हैं जिन्हें पेपर लीक होने से पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो अपना पूरा करके आते हैं। तो वो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तब भी उनका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ भाई। अब मैंने जब पढ़ाई करी है तो पढ़ाई तो मेरी ख़राब नहीं जाएगी, कहीं और पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे करके भाई उस दिन बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद फिर मैं उसी शाम को बैठ के पूरी रात सोया नहीं। फिर सुबह आ गया। सुबह 2 तारीख को जब गांधी जयंती थी, वो 2 तारीख को अपने घर पे आ गया। फिर उसके बाद पूरे दिन सोता रहा, फिर खाना पीना भी ढंग से खाया नहीं। फिर आज 3 तारीख, आज सुबह अभी मैं सो के उठा हूँ आधे घंटे पहले, ठीक है। अभी भी कुछ खाया पिया ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत टेंशन में था इसलिए सो गया था मैं। और फिर आज मैंने यूट्यूब पे आज एक चैनल पता नहीं चैनल का नाम क्या था, जो सचान सर की क्लास जो पढ़ाते थे, उनका चैनल का नाम याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट हैं। तो उन्होंने कहा अभी मतलब
जो मतलब बिहार पुलिस की वेबसाइट पे वहाँ पे ये दिया गया है कि जो भी एग्ज़ाम है जो 1 तारीख को हुए हैं पहली पाली में या दूसरी पाली में, और जो एग्ज़ाम 7 तारीख को हुए हैं, जो एग्ज़ाम 15 तारीख को होने वाले थे या 7 तारीख को होने वाले थे, हुए नहीं है मतलब होने वाले थे, वो उनको सबको रद्द कर दिया गया है, इसका दिन कर दिया गया है। ठीक है, सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अब उनके मतलब जब उनका आदेश आएगा बिहार पुलिस वेबसाइट में, जब उनका CBSE मतलब जो वेबसाइट है उनकी, उनमें जब भी उनकी आएगा ना, तो जो वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस तारीख को पेपर होगा, कि इस तारीख को पेपर होगा, जब वो पेपर अब दोबारा कराएगा, मतलब ऑल अबाउट बात ये है, जितनी भी सारी मतलब एक कुछ सेकंड में ख़त्म कर जाऊँ कि जो भी एग्ज़ाम में करके आया था, मैं सोच रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अब ये है कि अब सुकून मिल रहा है कि पेपर कैंसिल हो चुका है। उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो पढ़े नहीं हैं, जिनने पैसे देके काम करवाया था, वो अब बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे। बस सरकार बिहार पुलिस से यही उम्मीद थी कि वो इस पेपर कैंसिल करवा दे, और वो करवा चुकी है। अब जो भी जिसने एग्ज़ाम दे भी दिया है उसका भी पेपर जब मतलब दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, दोबारा सब कुछ होगा, जब जाके दोबारा सेंटर वगैरह पड़ेंगे, जब कम से कम 1 या 1.5 महीने के बाद ही पेपर होगा। तो अब मैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। लेकिन ये बिहार अगर ऐसा ही अगर पेपर लीक होते रहा तो बिहार कभी नहीं बदलेगा। भाई मैं बिहार घूम के आया तो मैंने बिहार की व्यवस्था देखी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोई कंपनी वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? दिल्ली, गुड़गांव और क्या नाम है NCR के पास जितने भी हैं, ये मतलब इतने गिरोह क्यों है भाई? वहाँ पे पटना इतना शहर शुरू से ही प्राचीन समय से ही इतना फेमस रहा है, बहुत ज़्यादा। जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए हैं वहाँ पे हुए हैं, लेकिन तब भी बिहार अभी तक बदला नहीं है। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि भाई वहाँ पे जिस दिन रूम में रुका भी था ना, उसमें 5-6 घंटे के लिए लाइट चली गई। भाई दिल्ली में 24 घंटे तक लाइट रहती है। ठीक है, चलो गांव की बात अलग होती है कि गांव है भाई, लेकिन यार शहर में तो चीज़ें सही होनी चाहिए ना। वहाँ कुछ नहीं है भाई, बस कोई कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी बहुत होंगी भी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने व्यवस्था बहुत ख़राब ही देखी है बिहार शहर की। अगर कोई गांव होता, आरा होता, छपरा होता, ठीक है, तो मैं मानता चलो गांव है ये, तो गांव में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यार अगर ऐसा ही होते रहा कि पेपर अगर लीक होते रहे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और सबसे मेन बात कि अगर हमारे दिल्ली में पेपर होता है या यूपी में पेपर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ऑनलाइन परीक्षा करवाते हैं। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे परीक्षा करवाते हैं, तो इसमें धांधली करने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बिहार में अभी भी लिखित परीक्षा होती है, OMR सीट पे होती है, जिसमें बच्चे को चांस मिल जाता है कि वो उसे में नकल मार सकता है। तो ये चीज़ को बदलना चाहिए, बस इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ एक। तो यही अभी ठीक लग रहा है भाई कि पेपर कैंसिल हो चुका है। चलो बिहार सरकार ने कुछ तो चलो अच्छा काम करा, ये सुन के भाई बहुत अच्छा लगा कि पेपर कैंसिल हो गए हैं सारे। अब जब वो बताएंगे उसी परीक्षा पे दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, जिससे परीक्षा होगी। तो धन्यवाद सभी को, जय श्री राम।